हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हंट्स रूल। अभी यहाँ पे हंट्स रूल क्या चीज़ के बारे में बोलते हैं। दिस रूल, ये रूल भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स के बारे में बोलते हैं। स्पेशली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबशेल। हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबशेल। एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मौजूद है, उसके बारे में यह रूल हमें एक क्लैरिफिकेशन देता है। चलिए उस रूल को समझने से पहले थोड़े सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद जो है ये रूल के तरफ आएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन आटम लेंगे विथ एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 है। ओके, 1s1 है। अगर आप इसका डायग्राम डालेंगे तो इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स का डायग्राम डालेंगे तो ये s सबशेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए सेकेंड एलिमेंट हीलियम में 1s2 है। जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहेगा, अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से। ये जो स्पिन में है नेक्स्ट अपोजिट स्पिन में रहेगा, एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। उसी तरह अगर आप लेंगे नेक्स्ट हीलियम के बाद लिथियम लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s1 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट s ऑर्बिटल में ये जो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। यहां पे क्या हो रहा है, 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपोजिट स्पिन में डाल देंगे हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, अपोजिट स्पिन। ओके, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम मसला नहीं है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन है, 1s2 2s2। अभी यहां पे आ जाता है आपका 2p ऑर्बिटल आ जाता है, p ऑर्बिटल। यहां पे क्या होता है, ये जो 1s2 सेम है, 2s2 भी है। 2p के 3 ओरिएंटेशन है, जैसे कि आप क्वांटम नंबर्स में पढ़े हैं। p ऑर्बिटल l=1 के 3 ओरिएंटेशन है। -1 0 +1 3 ओरिएंटेशन। अभी 3 ओरिएंटेशन में आप एक इलेक्ट्रॉन डालना है, कहीं पे भी डालिए। मैं यहां पर डाल देता हूं एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां तक हमें कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं थी। अभी जो आता है मेन प्रॉब्लम अराइज होता है यहां पर। चलिए एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अभी क्या होता है, ये तो सेम है, 1s2 2s2 भी ऑलमोस्ट सेम है। चलिए अभी 2p2 आता है। अभी यहां पर दो तरह आप इसका इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ये जो दो तरह में से एक जो है, यहां पे 1 2 इस तरह कर सकते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन। एक का जो स्पिन क्वांटम नंबर है +12 और एक का -12, ऐसा भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। ईच ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल्स में, p के 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हमने सब्स्टिट्यूट किए। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। अभी यहां पे हमारा हुंस रूल अप्लीकेबल होता है। हम यहां पे हुंस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। हुंस रूल क्या बोलता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस। Pairing of electrons does not takes place until all the orbitals in that subshells contains single electrons. Pairing of electron does not takes place until all the orbitals are singly filled. जब तक इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग नहीं होते या पेयर नहीं होते, तब तक हर ऑर्बिटल, उस सबशेल का हर ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हुआ हो। तो यहां पे ये पेयरिंग नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गलत है, हुंस रूल बता रहा है। और ये जो हमने डाला ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब तक हम एक एक इलेक्ट्रॉन हर ये ऑर्बिटल, पर्टिकुलर सबशेल की बात है, पर्टिकुलर सबशेल में
एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं करते तब तक दूसरा ये जो पेयर जो है नहीं बन सकता। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर सबशेल until all the orbitals are singly filled या singly occupied, ओके या partially filled भी बोल सकते हैं। सो दो है, partially मतलब एक इलेक्ट्रॉन आना है, सो सिंगली फिल नहीं हो सकता। सो ये ही हुन्स रूल बताता है। ओके, अच्छी तरह याद रखिए इसको। हमें और एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना है तो मैं एक मिसाल आपके लिए ले लेता हूं। सो समझिए कि आप पूरे स्टूडेंट्स जो है एक टूर के लिए जा रहे हैं कभी। सो टूर के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के सीट है। सुबह आप उस बस में बैठने के लिए आ गए तो ये सीट्स है। सो जो फर्स्ट स्टूडेंट्स जा रहे वो प्रिफर क्या कर देंगे, और यहाँ पे दो स्टूडेंट्स बैठ सकते। सो यहाँ पे विंडोज रहते, यहाँ पे विंडोज मौजूद है। तो जो पहले स्टूडेंट है, पहले जो स्टूडेंट्स है वो सीधा जाकर यहाँ पे पहले विंडो सीट को ऑक्यूपाई कर लेते। सो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो पहले वालों का फ्रेंड नहीं है समझिए। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो क्या करते हैं, उनको भी विंडो सीट चाहिए, वो जाकर यहाँ पे विंडो सीट्स को ऑक्यूपाई कर लेते। सो नेक्स्ट स्टूडेंट जो जा रहा उनको भी विंडो सीट चाहिए, उसी तरह विंडो सीट चाहिए। सो नेक्स्ट जो फिर से जो भी जा रहे उनको विंडो सीट चाहिए। इस तरह विंडो सीट्स जो है पूरे ऑक्यूपाई हो जाते अभी उस बस में। ठीक है, अभी जो 9th स्टूडेंट जो आ रहे हैं, अब तो विंडो सीट खाली नहीं है, वो देखे विंडो सीट खाली नहीं है, चलो मेरा काम अब पेयर अप होना, विंडो सीट नहीं है बोल के यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होता। 9th स्टूडेंट्स फर्स्ट वालों के बाजू आ जाते, इसी तरह यहाँ पे फिल होते। ओके, ये बेसिकली होता है कि विंडो सीट को प्रिफर करते हैं देखने के लिए, ऑल दोस थिंग्स के लिए, इसीलिए सबसे पहले जाएं बोलकर सोचते। उसी तरह जब तक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल ना हो पेयरिंग नहीं होता बोलकर हुन्स रूल बोलता है। जब तक हर ऑर्बिटल उस सबशेल में सिंगली फिल नहीं होते तब तक पेयरिंग नहीं। लेट अस और थोड़े एग्जांपल अगर लेंगे, अगर आप 3d6 इलेक्ट्रॉन्स है तो d5 ओरिएंटेशंस रहेंगे, 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे। सो 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे। सो 1 2 3 4 5 पहले सिंगली फिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद 7। ओके, ऐसा नहीं है 2 2 2 नहीं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह आएगा। सो अगर 3d5 है, 3d5 है तो 3d5 है, so 1 electron 1 electron 1 electron, each orbital of d will be having 1 electron। अगर आप पेयर अप पहले से ही करेंगे 2 2 and 1, 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट रहते। सो लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है 3d5 में। सो 3d5 का इस तरह होता है। सो अगर आप तो चाह रहे कि 2p5 लिखना चाह रहे 2p5, सो 2p5 में किस तरह 3 ओरिएंटेशन रहेंगे p के। सो 3 ओरिएंटेशन 1 2 3, so ये 4 ये 5, so 2 orbitals are paired up and 1 unpaired। so इस तरह p5 का ये हो सकता है। 2p3, so 2p3 में किस तरह होगा। so यहाँ पे 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स p3, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मौजूद है। so अगर आप 3 2 and 1 लेंगे तो ये गलत कहलाता है। so 2p3 कार्बन के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसका इसी तरह है 2p3। सो 1 1 1, ईच ऑर्बिटल ऑफ दिस p इज सिंगली फिल हुआ है। सो लाइक दैट f ऑर्बिटल्स जब फिल होता है 4f 7, f में 7 ओरिएंटेशन रहते हैं। सेवन ओरिएंटेशन रहते हैं यहाँ पे। 7 ओरिएंटेशन में देखिए ईच ऑर्बिटल 1 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो पेयरिंग जब तक नहीं होता, अगर 4f 8 है तो यहाँ पे आता 9 10 11 12 13 14। सो लाइक दैट पेयरिंग जब तक नहीं होता तब तक हर ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन से फिल ना हुआ। अगर सभी ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हो गए तो तब पेयरिंग स्टार्ट होता। ये है आपका हंस रूल।